तो बिहार में क्या खेला होगा और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर और सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई एक्शन में सभी राजनीतिक दल आपको नजर आ रहे होंगे। सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, अब आरजेडी की तरफ से भी संभावनाओं पर बातचीत शुरू हो गई है। लालू और तेजस्वी के बीच इस वक्त बातचीत का दौर बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी की तरफ से बयान का आना अपने आप में यह संकेत देता है कि जो बंद दरवाजे रखे गए थे उसके ताले अब खोल दिए गए हैं नीतीश कुमार के लिए। जीतन राम मांझी बयान देते और कह रहे हैं कि आज ही ये खेला हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जीतन राम मांझी वो शख्स जो लगातार इस बात पर अडिग थे कि भाई इसी महीने होने वाला है ये खेला, और जैसे ही 22 तारीख गुजरेगी उसके बाद आपको ये किसी भी दिन होती हुई तस्वीर नजर आएगी। लेकिन अब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि ये खेला आज ही होने वाला है, और ऐसे में अब सियासी सुगबुगाहट से आगे बढ़कर गुणा और गणित की तरफ तमाम संभावनाओं पर हर राजनीतिक दल विचार विमर्श और चर्चा करती हुई आज जिस तरीके से तस्वीरें नजर आई, ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार का अब अगला मूव क्या होने वाला है। ऐसे में अब पार्टी को कैसे बनाकर सरकार की तरफ बढ़ाया जाए, कैसे ये सरकार बनी रहे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएं, इस दिशा में लालू प्रसाद जो है अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए और अंक गणित बैठाने के लिए संभावनाओं पर चर्चा तेज कर दी गई है। अब ऐसे में जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत का दौर आप लगातार देख रहे थे, अब आरजेडी की तरफ से भी चर्चा और मंत्रणा शुरू हो गई है। तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान आया जिसमें राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तारकिशोर प्रसाद ये कहते दिखे कि भाई भ्रष्टाचार चरम पर है, परिवारवाद जिसे ना तो बीजेपी कभी स्वीकार करती थी और ना अब नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब दिल भी मिल गए, दरवाजे भी खुल गए, उन तालों को खोल दिया गया जिसे बीजेपी ने लगाया था और बार बार कह रही थी कि अब ये दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, खिड़कियां कभी नहीं खुलेंगी। लेकिन इस बीच तारकिशोर प्रसाद का यह बड़ा बयान जो कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और अब दरवाजे कभी भी राजनीति में बंद नहीं होते हैं। भाई बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने, तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उसकी जो संभावना बनी रहती है तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो नेतृत्व के निर्णय के साथ पार्टी खड़ी है और नेतृत्व का निर्णय क्या इशारा कर रहा है, आज ही ये खेला होगा और बिहार में कुछ बड़ा हो जाएगा। बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच आरजेडी की तरफ से अब लगातार महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा जरूर किया जा रहा है। ये बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है, भलाई के लिए अगर काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई कह रहा है सरकार गिरेगी, तो फिर जो भी परिस्थितियां होगी अब देखा जाएगा। नाराजगी की बात हो रही है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, कहीं कोई नाराजगी का कहाँ सवाल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कहा है, ये इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। अच्छा, जब हर कितना बार बोलिए कि ऑल इज वेल, तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार, जिनको कुछ मन में भय रहता है। हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीज़ों को लेकर करके